जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कितनी शर्म वाली बात है कि पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर, एक तो ये हमारे जो क्रिकेटर हैं, ये इनके बारे में ये है कि जो मौलवी हज़रात हैं, वो इनको टारगेट करते हैं कि इनको मौलवी बनाया जाए। यानी कि पाकिस्तान के जो मज़हबी तबलीगी मौलवी हैं या उलेमा हैं, वो टारगेट करते हैं कि क्रिकेटर्स को मौलवी बनाया जाए, क्योंकि अवाम इन्हें पसंद करती है, तो जब अवाम इन ऐसे लोगों को पसंद करेगी, ऐसी सेलिब्रिटीज़ को, तो जब ये मौलवी बन जाएँगे, तो अवाम अवाम जो मुसलमानों के अंदर नमाज़ पढ़ने का और ये ख़ास तौर पे उलमा और तबलीगी बनने का जो है, रुझान बढ़ेगा। नमाज़ तो सारे ही पढ़ते हैं, लेकिन तबलीगी बनने का और हार्डकोर मौलवी, ऐसा मौलवी जैसे सईद अनवर साहब हैं, इन्होंने जो नई छोड़ी है आज, वो समझे वो क्या है। इन्होंने नई ये छोड़ी है कि जो ये कहते हैं सईद अनवर पाकिस्तान के बड़े पाए के बल्लेबाज़ होते थे, लेफ्ट हैंडर। मैं इनको देखा करता था, मुझे याद है यार आज भी बहुत आई वाज़ वेरी बच्चा था तब। तो तब इनका और तेंदुलकर का मुकाबला हुआ करता था। आज देखें तेंदुलकर कितना बड़ा प्लेयर है और ये दुनिया में नफ़रत फैला रहे हैं, जहाँ पे ये कह रहे हैं और साज़िशी थ्योरीज़ दुनिया में फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो ख़वातीन जॉब कर रही हैं ना, ये बेसिकली गेम प्लान है, मुआशरे को डिस्ट्रॉय करने का। अब सईद अनवर से बंदा पूछे कि ये कैसे हो सकता है कि ख़वातीन जो काम करती हैं, क्या सईद अनवर को नहीं पता कि प्रॉफ़ेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो हैं, उनकी जो वाइफ़ थी, वो हज़रत खदीजा, वो खुद बहुत बड़ी बिज़नेस वुमन थी एंड नबी पाक उस खातून के यहाँ काम करते थे। ये कौन से ऐसे मौलवी हैं, जो हमारे मुआशरे को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं? हम ज़्यादातर ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करते। लेकिन ये क्रिकेटर था, फिर ये कमेंटेटर बना, फिर ये जनाब अब ये मौलवी बन गया है। अब ये कहता है जी कि ऑस्ट्रेलिया में वो जो डिवोर्सेज़ हो रही हैं, तो ये अगर ख ये कहता है कि अगर ख़वातीन पैसे कमाएँगी, तो तलाक़ें होंगी। मतलब ये कि ये ख़वातीन को महकूम रखना चाहता है। ये उनको दबा के रखना चाहता है। ये चाहता है कि ख़वातीन इनके टुकड़े पे पलती रहें। यानी कि ख़वातीन को कोई हकूक ना हो। भई ख़वातीन क्यों ना कमाएँ? जिस मुआशरे के अंदर 50% मुसलमान हैं मर्द हैं, 50% ख़वातीन हैं, ये कैसे मुमकिन है कि वो 50% अब सारे मर्द तो नहीं कमाते, बीच में से निकम्मे नखट्टू भी होते हैं। तो इनका दिल ये है कि 15-20% या 25% या 30% जो लोग हैं किसी मुल्क के अंदर, वो 100% लोगों को चलाएँ। अब एक मुआशरे के अंदर बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, तो क्या 25% लोग 100% लोगों को चला सकते हैं? ये तो अनसाइंटिफिक किस्म की बातें हैं। वो कहते हैं कि मैंने सईद अनवर ने कहा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और कहा मैं वहाँ गया हूँ और मैंने देखा कि लड़के-लड़कियाँ आपस में लड़ रहे हैं, कपल्स जो शादी की हुई हैं और वो इसलिए लड़ रहे हैं बिकॉज़ उन्होंने ख़वातीन को भेजा है काम करने के लिए। और इसकी वजह से वो कहते हैं कि न्यूज़ीलैंड के कैप्टन जो हैं विलियमसन, उन्होंने मुझे पूछा हमारी सोसाइटी कैसे बेटर होगी? ऑस्ट्रेलियन मेयर ने मुझसे पूछा कि हमारा कल्चर कैसे अच्छा होगा? अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या सईद अनवर की अकल से चल रहा है? या जो न्यूज़ीलैंड के क्रिकेट कैप्टन है वो सईद अनवर की क्रिकेट से चल रहा है, अकल से चल रहा है? उनके मुआशरे देखें, उनकी इकोनॉमीज़ देखें, उनकी सोशल पर कैपिटा इनकम देखें, उनकी यूनिवर्सिटियाँ देखें, उनके अदारे देखें और तुमने क्या किया भाई मुझे ये बताओ? 4 छक्के आपने मारे, गेमें खेली आपने, ठीक है, यू आर अ प्लेयर एट दैट टाइम लेकिन उसके बाद आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? आप मौलवी बन के आपने कितने ऐसे लोगों को तैयार किया है मुआशरे में काम करने के लिए? आप किसी एक ऐसे बंदे का नाम बताएँ जिसकी वजह से आप जो बंदा आपकी वजह से किसी ऐसी जगह पे जॉब कर रहा है। भई मौलवियों ने पहले जो हज़ारों मदरसे पाकिस्तान में बने हैं, उन मदरसों ने कितना पाकिस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया ये एक सवाल है। कोई बंदा इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। क्योंकि मदरसे में जब बच्चे पढ़ते हैं, तो वो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं सिखाते मदरसे वाले, जिससे आप मार्केट में जा मैं आपको ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। मेरे एक क्लास फेलो थे हाफ़िज़ साहब, वो एक मदरसे के पढ़े थे, देन दे स्टार्टेड डूइंग मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस तो हम जब बाद में लेटर ऑन क्लास थी हमारी 30-35 की, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा,
मैंने कहा मौलाना, हम उसको प्यार से मौलाना कहते थे। मैंने कहा मौलाना क्या मतलब तू इधर क्यों आ गया यार, तुम तो हाफ़िज़ थे। कहता है यार मैं वो नहीं पसंद करता था और मैं समझता था कि मैं मॉडर्न एजुकेशन पढ़ूँ। फिर देन उसने मास्टर्स किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। देन उसने एमफ़िल किया। देन वो एक इस्लामाबाद की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में परमानेंट एम्प्लॉयी हुआ। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द नॉट सॉरी यूनिवर्सिटी कॉलेज में। देन उसने गवर्नमेंट जॉब ली। अगर वो हाफ़िज़ रहता तो पूरी ज़िंदगी उसने भूखा मरना था। मैं ये नहीं कहता कि हफ़ाज़ जो हैं, हाफ़िज़ साहब जो हैं वो भूखे मरते हैं। द क्वेश्चन इज़ कि वो यू कांट कंट्रीब्यूट ना उस तरह। आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। और आप क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते? बिकॉज़ एक हाफ़िज़ जो है या तो वो कारोबार कर सकता है। वो हाफ़िज़ की डिग्री या इस्लामिक डिग्री लेके उसको कौन-सी यूनिवर्सिटी में या वो क्या सिखाएँगे? क्या उनको को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वहाँ सिखाई जाएगी, क्वांटम कंप्यूटिंग सिखाई जाएगी, वहाँ उनको क्या सिखाया जाएगा? ठीक है जी, क्लीन एनर्जी की कोई ट्रेनिंग दी जाएगी कि उनको ये बताया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी पे कैसे काम करना है, यहाँ तो ये बताएँ ना। आप उल्टा लोगों को डरा रहे हैं कि ख़वातीन को काम पे भेजेंगे तो आपकी तलाक़ें हो जाएँगी। ख़वातीन के ऊपर अपना कंट्रोल रखें और उनको थोड़े-थोड़े पैसे दे के गुज़ारा किया करें। अगर वो बाहर निकलेंगी उनको अक्ल आएगी, वो बाहर जाएँगी उनका दिमाग काम करेगा। और भाई वो जो माँ है उसने बच्चे पालने हैं। एक अनपढ़ जाहिल औरत जो है, वो कैसे बच्चे पाल सकती है? आप क्या समझते हैं? मतलब मैं तो समझता हूँ कि आप पाकिस्तान के मुआशरे में एक इंतहाई नेगेटिव फ़ोर्स हैं। सईद अनवर जो है, ये पाकिस्तान के मुआशरे में एक इंतहाई नेगेटिव फ़ोर्स है। इस बंदे की वजह से इन ये लोग ये पहली वो लॉट थी पाकिस्तान की, मैं आपको बात बताऊँ, जिस पे मौलाना तारिक जमील और बहुत सारे ऐसे लोगों ने हमला किया कि यार जुनैद जमशेद, और इनका दिल ये था कि जो इंडिया के आमिर खान हैं, उनके ऊपर भी हमला करें। ये तो मौलाना तारक जमीली और बहुत सारे और लोग भी बताते हैं कि हमारा दिल था कि हम आमिर खान पे हमला करें और उसको मौलवी बनाएँ। और अगर इंडिया में आमिर खान जो है वो बन जाता है मौलवी, तो समझे इंडिया के अंदर एक नई लहर शुरू हो जाएगी। तो वो सईद अनवर बताता है, क्या नाम है उसका? मौलाना तारक जमील हमारे पाकिस्तान के एक आलम है। वो कहते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर थे, आई थिंक इंज़माम उल हक या पता नहीं कौन-कौन। वो जो है वो शुएब और पता नहीं कौन-कौन वो आमिर खान को मौलाना फजल उनके पास लेके गए, तारक जमील के पास, ठीक है? और तारक जमील ने आमिर खान के साथ बड़ी गप्पें मारी, कितने घंटे बैठे। उसके बाद वो दोबारा नहीं मिले और उसके बाद पता नहीं वो मौलाना से भागे होंगे, मौलाना ने कोई ऐसी हरकतें की होंगी ना, जिससे वो आमिर खान भाग गए और उनका दिल था कि अगर मौला आमिर जो है, वो आमिर खान के बारे में वो कहते हैं कि मुझे आमिर खान ने, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलम हैं तारिक जमील साहब, वो कहते हैं कि मुझे आमिर खान ने ये कहा कि मौलाना दुआ कीजिएगा, मेरी एक फ़िल्म आ रही है, उनकी बड़ी वीडियो वायरल हुई है। तो कहते हैं मैंने ये तो ना दुआ भी ना की और मैंने ये भी ना कहा मैं फ़िल्म देखूँगा, कुछ इस तरह की उनकी वीडियो है। बहरहाल क्वेश्चन ये है कि ये सेलिब्रिटीज़ को पकड़ते हैं, सेलिब्रिटीज़ के अंदर ये उनको मौलवी बनाते हैं, मौलवी बना के फिर उनको कहते हैं, अब ये मदरसे में जो है ये किसी मस्जिद में जुम्मा पढ़ाते होंगे, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो नहीं पता ये क्या करते हैं और जो भी कर रहे हैं हमारे मुआशरे के लिए तो कुछ अच्छा नहीं कर रहे। बिकॉज़ हमने इनको क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मौका दिया और पाकिस्तान ने मौका दिया इनको और ये उल्टा नेगेटिव फ़ोर्स हैं। ये ऐसी नेगेटिव फ़ोर्स हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जो है वो एक ही बात चल रही है कि जी सईद अनवर ये कह रहा है कि भई आप वो करें, क्या उसे बोलते हैं, ख़वातीन को बाहर ना भेजें, उनको काम करने पे ना भेजें। और ये जो ख़वातीन को अगर मजबूत करेंगे तो वो आपके घर का निज़ाम ख़राब कर देंगी, अनारकी फैलेगी, मुआशरा तबाह बर्बाद होगा, ये वो कह रहे हैं। मतलब मुझे हैरानगी इस चीज़ की है कि ऑस्ट्रेलिया ने, अगर ऑस्ट्रेलिया छोड़ दें 6 महीने के लिए और आपको वहाँ पे दे दें, तो आप तो ऑस्ट्रेलिया को डुबो देंगे। और आप कह रहे हैं कि जी मुझे जो है वो क्या उसका नाम है, मुझे मेयर ने पूछा है वहाँ पे। वो कह रहे हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के एक मेयर ने, हालाँकि ऑस्ट्रेलिया का मेयर तो कोई नहीं हो सकता, सिडनी का मेयर हो सकता है। ठीक है जी। या कोई ब्रिस्बेन का मेयर हो सकता है, या कोई इसी तरह के कोई और शहर का वहाँ मेयर हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन मेयर तो नहीं पूछेगा, ऑस्ट्रेलिया का मेयर तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया का तो वज़ीर-ए-आज़म होता है। अब पता नहीं वो नाम नहीं लेना चाह रहे थे या क्या था, या झूठ बोल रहे हैं या खुद से उनको पता है बुद्धू जाहिल आगे बैठे होते हैं, ज़्यादातर जिन लोग मौलाना से सवाल नहीं करते। हालाँकि मौलाना से तो पूछना चाहिए कि मुझे मौलाना ये बताएँ कि आप ये कैसे, मुझे याद आ रहा है व्हेन आई वाज़ इन स्कूल, तो एक हमारा फिज़िक्स का प्रोफ़ेसर थे।
तो हम आई थिंक उनसे ट्यूशन पढ़ते थे या क्या था, तो वो इस चीज़ के बड़ा सख्त खिलाफ था कि नहीं, नहीं ख़वातीन को नौकरी नहीं करानी चाहिए, ख़वातीन को नौकरी नहीं करानी चाहिए। बेसिकली ये डरते हैं ये लोग, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये लोग डरते हैं। ये लोग डरते हैं ख़वातीन से, ये नहीं चाहते कि ख़वातीन तरक्की करें। हमारी बेटियाँ, बहनें, माएँ तरक्की करें, बिकॉज़ अगर ये तरक्की करेंगे तो ये मौलाना को सवाल करेंगे। वो इनसे सवाल करेंगे, इनसे पूछेंगे कि पायन किधर की गल्लां कर रहे हो? इस्लाम ये नहीं है जो आप पढ़ा रहे हो, इस्लाम और है। तो इनकी चीखें निकलनी है, जो सीधी-सी बात है। तो ये जो है ये इस तरह के लोग हैं। सो मुझे तो ज़ाती तौर पे सच्ची बात है, मैं तो मुझे बड़ा दुःख है, मैं बड़ा परेशान हूँ कि ये पाकिस्तान के नौजवानों के रोल मॉडल नहीं हो सकते भाई, सीधी-सी बात है। ये पाकिस्तान के नौजवानों के रोल मॉडल नहीं हो सकते। पाकिस्तानों के नौजवानों के जो रोल मॉडल है, वो किसी एमआईटी का लड़का प्रोफ़ेसर होना चाहिए। पाकिस्तान की जो लड़के-लड़कियों का रोल मॉडल है, वो किसी ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, किसी पाकिस्तान की आईबीए या लम्स का पढ़ा हुआ लड़का होना चाहिए, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ होना चाहिए, कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी, नस्ट है और बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, वो रोल मॉडल होने चाहिए, जो लोगों को कन्विंस करें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करें। जो लोगों को कन्विंस करें कि आएँ इंग्लिश सीखें। मैं अभी ज़रा मिडल ईस्ट में हूँ, आप यकीन करके मानें यहाँ पे भारत के लोगों का राज है मिडल ईस्ट के अंदर, वो क्यों? बिकॉज़ वो इंग्लिश पढ़ते हैं। आप किसी मैं पाकिस्तानी से जब कभी मिलता हूँ कि जी हाँ जी, क्या है यहाँ पे, कौन है, किस तरह की जो है वो कंपोज़िशन क्या है। बहुत सारे लोगों मैं इंडियन से भी मिला हूँ यहाँ पे, पाकिस्तानियों को भी मिला हूँ। तो एंड ट्रस्ट मी, वो एक ही बात करते हैं कि जी भारत के लोग यहाँ छाए हुए हैं, उसकी वजह क्या है? बिकॉज़ वो इंग्लिश पढ़ते हैं, वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वो टॉप पोज़ीशंस पे हैं, उनको इंग्लिश आती है। और हमारे लोगों को क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। ये मज़दूर आते हैं। मेजॉरिटी, नॉट ऑल ऑफ देम, बड़ी-बड़ी अच्छी पोज़ीशंस पे भी बैठे हुए हैं, ये बात नहीं है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। सो फिर हमें तो वो रफ़ीक एंड फ़कीर और रफ़ीक और मस्कीन और यतीम यही बोलेंगे ना वो वाले लोग। सो ये इन थैंक्स टू दीज़ जेंटलमैन, ये इस शख्स जो है और इनके बहुत सारे जो भाई-बहन हैं, इनके मज़ाज के जो लोग हैं, जो समझते हैं वाक़ई यार कि पाकिस्तान के अंदर हमें ये काम करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी रिग्रेसिव सोच के मालिक हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का जो लोग आज के ज़माने में 21वीं सदी में ऐसे लोगों से बयान दिलवाने चाहिए कि भाई तुम किस मुआशरे की बात कर रहे हो? हमारे कॉलेजेस में और हमारी यूनिवर्सिटियों में जो टॉपर हैं वो तो लड़कियाँ हैं। तो क्या हम लड़कियों को क्या करें, नौकरी ना करवाएँ उनसे? अगर कोई लड़की इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो जॉब करना चाहती है, वो कोई बिज़नेस करना चाहती है, वो कोई सोशल एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, वो कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, तो क्यों ना उसे काम किया जाए? भाई बड़े सारे रूल्स हैं, ठीक है जी। आपको तो वो कह रहे हैं कि मैंने ये अनवर सईद साहब कहते हैं मैंने दुनिया आपको तो वैसे ही पाबंदी लग जानी चाहिए। आपने इतनी देर से क्यों जनाब यहाँ पे बैठे हुए हैं? क्यों आप ये ड्रामा कर रहे हैं कि जी मैंने दुनिया घूमी? आपकी दुनिया घूमने से क्या होता है यार? आपके वो तलाक़ें की वजह ये नहीं है कि ख़ातून और मर्द के मसले नहीं हैं, कि पैसे कमाते हैं। तलाक़ की और वजह है। आप एक एम्पावर्ड ख़ातून से क्यों डरते हैं? क्वेश्चन ये है कि आप एम्पावर्ड ख़ातून से क्यों डरते हैं? आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड ख़ातून से इसलिए डरते हैं बिकॉज़ आप कमज़ोर हैं। आप लॉजिक में सही नहीं हैं, आप बर्ताव अच्छा नहीं करना चाहते। तो तभी जाके आप लोग बदतमीज़ी ये करेंगे ना कि जी ख़वातीन आप तो बेसिकली मुआशरे को देखें ये थॉट लीडर्स जो होते हैं, मर्द सुन के ये क्यों कर रहा है ऐसे? ताकि जो लोग मुझे सुनते हैं, इसको ये है कि जो लोग मुझे सुनते हैं वो अपने घर में इन चीज़ों को मुसल्लत कराएँ। वो वो अपने घर में इन चीज़ों को मुसल्लत करवाएँ और यहाँ पे ये बंद करें तालीम। और असल में तो भाई ये तो नहीं कह सकते कि तालीम नहीं होनी चाहिए। इनका फ़ॉर्मूला क्या है? ये नहीं कहते कि तालीम ना दें। वो कहेंगे दें क्योंकि अगर ये तालीम के खिलाफ होगा तो लोग इनको जूते मारेंगे। ये कहते हैं कि उनको नौकरी ना करने दें, ठीक है? मतलब घर बिठा दें।
پڑھائیں ضرور لیکن چلو نوکری نہ کرنے دیں، لیکن کہنا شاید یہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے خواتین کو۔ تو جو اگر پڑھنے کی پائیدان اجازت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اگر پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ بند کر دیں، آپ ادھر چلے جائیں جہاں پہ نہیں اجازت دینا چاہتے، آپ اس معاشرے میں چلے جائیں نا۔ آپ کو اگر پاکستان نہیں اچھا لگتا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ وہاں چلے جائیں جہاں پہ آپ کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس کو جو ہے وہ آ، کر دیں۔ میں تو بڑا ہی جسے کہیں گے کہ نا ایک ڈپریس ہوں اس چیز سے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاؤ از دس پاسبل کہ ایک کرکٹر، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ پاکستان کا کیسے مذاق اڑا سکتے ہیں یار یہ لوگ؟ مطلب یہ جس کا جو دل کرے گا، اب وہ سارے دیکھیں، انڈیا کے اندر بھی لوگ ایسے لوگوں پہ ہنستے ہوں گے، بنگلہ دیش کے اندر بھی لوگ ایسے لوگوں پہ ہنستے ہوں گے، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ سارے ایسے لوگوں پہ ہنستے ہوں گے، یار یہ کیا لوگ ہیں بھائی، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کس طرح رہتے ہیں، یہ کیوں اس طرح رہتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیا بات کرتے ہوں گے جب یہ جب لوگ ان کو سنتے ہیں۔ ایک تکلیف دہ منظر ہی ہے، میرے لیے تو بہت تکلیف دہ منظر ہے یار۔ میں تو اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ آئی وش کہ پاکستان کی جو 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 اہم لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھیں، اور ایسے لوگوں کا تو سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے جو خواتین کی تعلیم اور خواتین کے جاب کے حوالے سے شور ڈال رہے ہوں۔ بھئی ان کو یہ ہے کہ ہم لوگ، ہماری خواتین بچیاں پڑھیں نا، یا وہ نوکری نہ حاصل کریں یا کاروبار نہ کریں، وہ اور وہ مردوں کے سہارے پہ بیٹھے رہیں، ہاں جی 500 دے دو، 200 دے دو، 1000 دے دو۔ اگر عورت کام کرنا چاہتی ہے تو اس کو اجازت، اگر عورت نہیں کام کرنا چاہتی تو دین اس کو انکریج کریں، لیکن پھر بھی کرنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو آزادی دیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، دین بیکاز ان کی اور بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ آپ کی طلاقیں ہوتی ہیں اس لیے کہ آپ عورت کام کرتی ہے، غلط ہے۔ عورت اگر کام کرنا چاہتی ہے تو اس کو اجازت دیں، اگر نہیں تو اس کو انکریج کریں، اس کو پہلے انکریج کریں۔ اگر نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، بیکاز اس نے فیملی دیکھنی ہے، گھر کے آدھا 50% کام وہ کرتا ہے، مرد کرتا ہے، تو 50% گھر کے کام، بچے ریز کرنا کوئی آسان کام ہے، کھانے پکانے اور بہت ساری اور چیزیں کرنی ہیں۔ آئی ہیو سین پاکستانی وومن ورکنگ ابراڈ، دیر از اے زیرو سپورٹ ایٹ ٹائمس، پورے پورے گھر انہوں نے سنبھالے ہوتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا مدرسہ بھی جاتی ہیں، مسجد بھی جاتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، فیملیز بھی ریز کرتی ہیں، اور کہیں تو نوکریاں بھی کرتی ہیں، اینڈ دین آ کے گھر کی چیزیں بھی سنبھالتی ہیں۔ سو اٹس آل اپ ٹو دا پیپل، لوگ کیسے رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کے لوگ جو سو کالڈ تھاٹ لیڈرز ہیں، ان کو کیوس نہیں کریٹ کرنا چاہیے۔ یہ معاشرے میں اگر کیوس کریٹ ہوگا، دیٹ از ناٹ گڈ فار اس۔